अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी अहम पैगाम लेकर ईरान पहुंच गए। ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी का कहना था, ईरान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों में इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे को मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। ईरान पर फैसलाकुन हमला, पाकिस्तान के बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज़ का इंटरव्यू, कहा आबनर हुर्मुज़ जल्द खुल जाएगी, तेल की कीमतें भी जल्द नीचे आ जाएंगी। फ्रांसीसी मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। ईरान ऐसा नहीं करता तो उन पर बहुत बुरा वक्त आएगा। और पिंकी से मंशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। अनमोल पिंकी केस के सिलसिले में कराची में आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। फैसला किया गया कि पिंकी कार्टेल की मंशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राब्ते किए जाएंगे। रज़ाकाराना तौर पर पिंकी के खिलाफ बयान देने वालों को बतौर गवाह तहकीकात का हिस्सा बनाया जाएगा। पिंकी की निशानदेही पर तहकीकाती हुकाम के लाहौर में छापे। 5 गैर मुल्कियों समेत 11 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। जराये का कहना है, पिंकी नेटवर्क में शामिल खवातीन ने अफ्रीकी शहरियों से शादियां कर रखी थी। पिंकी की दस्तराज किरण का गैर मुल्की शौहर भी जेरे हिरासत मुल्जिमान में शामिल। ARY न्यूज ने कोकेन डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के लाहौर के घर का खोज लगा लिया। पिंकी नवाब टाउन में वाक़ई इसी घर से नेटवर्क चलाती रही। छापे के वक्त मुल्जिमा के वालिदैन घर में मौजूद थे। अनमोल और पिंकी इसके 2 साबिक शौहरों और 2 भाइयों के नाम PNIL में शामिल कर दिए गए। सिंध पुलिस ने मंशियात फरोशों की फहरिस्त IG पंजाब को दे दी। ट्रेन के जरिए कराची को कोकेन सप्लाई करने वाले 7 राइडर्स की तलाश जारी। DIG इन्वेस्टिगेशन जिशान रजा ने SPCRO की सरबराही में टीम तश्कील दी। कार्रवाई के दौरान 8 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम के आसार नजर नहीं आ रहे। आईनी तरमीम जब भी आएगी सबसे पहले इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की साथियों से गुफ्तगू, कहा कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब हैं, लेकिन सबका इत्तेफाक जरूरी है। इत्तेफाक हो गया तो आईनी तरमीम हो सकती है। आजम नजीर तारड़ ने कहा, अक्सर औकात हजारा और सराय की सूबे की बात होती रही है। MQM भी ज़िलाई हुकूमतों को आईनी तौर पर मजबूत करने का मुतालबा कर रही है। अवाम को बजट में ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की जाती उम्रा में नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा महंगाई को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की जाए। महंगाई कंट्रोल होगी तो ही अवाम को सुकून मिलेगा। ऐसी पॉलिसियां बनाएं कि अवाम पर बोझ कम से कम पड़े। इसहाक डार ने नवाज शरीफ को आइंदा बजट की तफसीलात से आगाह किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा आजरबाईजान। एयरपोर्ट पर आजरबाईजानी नायब वजीर दिफा और सनत ने पुरतपाक खैर मकदम किया। मरियम नवाज 3 रोजा दौरे में आजरबाईजान की खुसूसी सरकारी मेहमान होंगी। मरियम नवाज कल आजरबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से अहम मुलाकात करेंगी। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी। बाकू ओलंपिक स्टेडियम में वर्ल्ड लीडर समिट से खिताब करेंगी। मरियम नवाज वर्ल्ड अर्बन फोरम में अपनी छत अपना घर मंसूबा पेश करेंगी। पेट्रोल की कीमत में कमी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 5 रुपए का रिलीफ मिलने पर हुकूमत से नाला। कहते हैं 50 बढ़ाकर 5 रुपए कम करके हुकूमत ने अवाम पर बहुत बड़ा एहसान किया। ये रिलीफ देकर हुकूमत ने सारी जिंदगी की नेकियां एक साथ कमा ली। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5-5 रुपए फी लीटर कमी कर दी। पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो गया। डीजल की कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए 23 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई।
सिंध में दुकानों, मार्केट, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को मुकर्रर करदा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दे दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल मेमन कहते हैं फूड आउटलेट्स और शादी हॉल्स को भी मुकर्ररा बंदिश के औकात से इस्तिस्ना दिया गया है। कारोबारी मराकज अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार्ड जारी रख सकेंगे। ताजरों और सनतकारों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया। सिंध हुकूमत हमेशा मुशावरत, अवामी मफाद और जमीनी हकाइक को सामने रखकर फैसले करती है। हुकूमत ताजरों के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगी। AIY न्यूज ने सदर सराफा बाजार कराची में छापा मारने वाली टीम का पता लगा लिया। FIA टीम की सरबराही असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन सर्कल रुबाब कर रही थी। उन्हें वीडियो में अहकाम देते देखा जा सकता है। DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर ने FIA एहलकारों की जानिब से दुकानदारों पर तशद्दुद का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर कराची को इंक्वायरी की हिदायत, 48 घंटे में रिपोर्ट तलब। FIA का कहना है कोई कानून से बालतर नहीं, कार्रवाई चांदी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ की गई। IMF ने FBR की टैक्स वसूलियों में मुसलसल कमी और महदूद टैक्स बेस को बड़ा खतरा करार दे दिया। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस्लाहात तेज करने पर जोर। IMF रिपोर्ट के मुताबिक अगर कारकर्दगी 35% बेहतर हो जाए तो सेल्स टैक्स की मद में से 2100 अरब रुपए टैक्स जमा हो सकता है। गुज़िश्ता साल ज़राई इनकम टैक्स बढ़ाया गया मगर वसूलियां तवक्कुआत से कम रही। पांडा बॉन्ड पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन के नए दौर का आगाज है। पांडा बॉन्ड इजरा से पाकिस्तान को पहली बार चीनी सरमाया मार्केट तक रसाई हासिल हुई। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का चीन के न्यूज चैनल CGTN को इंटरव्यू, कहा CPEC के दूसरे मरहले में सनती शराकत दारी पर तवज्जो मरकूज है। तुर्बत के आपसे रिसर्च फार्म के करीब फायरिंग से लेडी पुलिस कांस्टेबल शकीला जां बहक, शौहर और बेटा जख्मी हो गया। वजीर आला बलोचिस्तान की जानिब से दहशतगर्दी की मजम्मत, कहा फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्द खवातीन असातिज़ा बच्चों को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं। लेडी कांस्टेबल का कत्ल बलोचिस्तान के अमन पर हमला है। रियासत दुश्मन अनासिर को हर सूरत अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। शहरियों पर हमले करने वाले किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद कांस्टेबल को खराज अकीदत, कहा बलोचिस्तान की बहादुर बेटी ने फर्ज निभाते हुए वतन पर जान कुर्बान की और शहादत का अजीम रुतबा पाया। ओस्ता मोहम्मद की नहर गंदे नाले में तब्दील, शहर के बीच से गुजरने वाली नहर में सीवरेज और कचरा शामिल हो गया। गंदा पानी हजारों एकड़ ज़रई जमीन को सैराब कर रहा है। करीबी देहात के रिहायशी अब भी इस पानी को इस्तेमाल करने पर मजबूर। मेदे की बीमारियां और काले यरकान की शिकायत में इजाफा। मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। लाहौर में बड़ों के साथ बच्चे भी बकरा लेने मवेशी मंडी पहुंच गए। बच्चों का पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए वालिदैन पर जोर। चित्राल के पोलो ग्राउंड में बनो काबिल एंट्री टेस्ट तकरीब, 10,000 से ज्यादा तलबा और तालिबात की शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने तलबा से खिताब में कहा, अल-खिदमत का बनो काबिल प्रोग्राम आपको तरक्की की राह पर गामजन करेगा। RT का ये मुफ्त प्रोग्राम गेम चेंजर साबित हो रहा है। हमें हुक्मरानों पर दबाव डालने के साथ अपने हिस्से का चिराग भी जलाना है। और लबनान के दरमियान जंगबंदी में 45 दिन की तौसी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक फैसला अमरीकी सालिसी में 2 रोजा नतीजा खेज मुज़ाकरात के बाद किया गया। इसराइल और लबनान में सियासी सतह के मुज़ाकरात 2 और 3 जून को दोबारा होंगे। अमरीकी हुकाम का कहना है इसराइल और लबनान के दरमियान सिक्योरिटी से मुतालिक मुज़ाकरात 29 मई को पेंटागन में होंगे। सोने और चांदी की कीमतों में कमी, फी तोला सोना 600 रुपए कमी से 4,76,262 रुपए का हो गया। आलमी मार्केट में $6 कमी से सोने की फी ऑन्स कीमत $4,539 हो गई। फी तोला चांदी 159 रुपए कमी से 8,073 रुपए की हो गई। और
अदाकारा सनम सईद फिल्म दुनिया के मारूफ फेस्टिवल कांस में अपना डेब्यू करेंगी। सनम सईद को साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया। सनम सईद का कहना था वो कांस में बेगम शमीम आरा की लेगेसी साथ लेकर जा रही है। पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।